विवेक प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ ही हैं। विवेक जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि इस बार बजट में क्या कुछ खास, कितना महत्वपूर्ण ये बजट आम जनता के लिए? मोनिका, आपने पहले ही बता दिया कि योगी आदित्यनाथ ने ये बात साफ की है और वित्त मंत्री का उन्होंने धन्यवाद देते हुए ये कहा कि ये ऐतिहासिक बजट है उत्तर प्रदेश के लिए। आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये सामुदायिक विकास की जगह अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विकास के लिए ये बजट था तो गलत नहीं होगा। हर वर्ग को, हर समुदाय को, हर सेक्टर को, गांव से लेकर शहर तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एजुकेशन तक, हेल्थ से लेकर के, और हर उस चीज पर ध्यान रखा गया है जिसकी जरूरत आम नागरिकों को होती है। लेकिन समझना यह होगा कि इन सारी बिंदुओं को, इन सारी बातों को इस बजट में आखिर क्यों जगह दी गई है। जी। आप ये मान के चलिए कि हाल में जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहे हैं, उनको लेकर के जो एक माहौल बना हुआ है, दूसरी तरफ एक तरीके से जिसको पंचायत चुनाव थोड़ी दिनों में शुरू होने वाले हैं, और उनको आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये असेंबली इलेक्शन या सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप बजट को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको साफ तौर से दिखेगा कि करीब करीब दो चीजों को बहुत ही ज्यादा प्रमुखता दी गई है। एक तो किसानों को, दूसरी तरफ गांव को। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात लगातार सीएम ने भी की, वित्त मंत्री ने भी की। गांव में क्या क्या चीजें लगाई जाएंगी, किस तरीके से गांव का विकास किया जाएगा। शिक्षा में भी जो जोर दिया गया है उसमें खास तौर से आप देखिए, चाहे वो अभ्युदय योजना हो, चाहे वो छात्रों को टैबलेट देने की योजना हो, या फिर नए तौर से जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 1 से लेकर के और 8वीं तक के बच्चों को जो है फ्री में यूनिफॉर्म दिए जाएंगे। उसके लिए भी लगभग, शायद मैं जहां तक देख पा रहा हूं, लगभग 40 करोड़ रुपए उसके लिए रखे गए हैं। जूता, मोजा और स्वेटर के लिए 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 1 से लेकर के 8 तक के छात्रों के स्कूल बैग के लिए 110 करोड़ रखे गए हैं। अब इनका लाभ किसको मिलेगा? जाहिर सी बात है कि जो गांव में लोग रहते हैं उनको मिलेगा। अब गांव के लोगों को अगर ये लाभ मिलता है तो उसका फायदा किसको मिलेगा? आने वाले चुनावों में सत्ताधारी पार्टी को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आने वाले समय में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बजट सिर्फ ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण बजट है या संपूर्ण विकास का बजट है, बल्कि साथ में ये कहना जरूरी होगा कि चुनाव को ध्यान में रखा गया है सरकार के द्वारा, और एक तरीके से एक जिसको लोक लुभावन बजट कहते हैं, वो लोक लुभावन बजट है ये, और काफी अच्छा बजट कहा जा सकता है योगी सरकार के द्वारा, क्योंकि हर चीज पर इसमें नजर रखी गई है। आपने एक चीज ध्यान दी होगी, बजट में वित्त मंत्री ने जो कहा वो कहा। एक वित्त मंत्री जब बजट पेश कर रहे होते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र की ये बात है, उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री का इस तरीके से आना, आकर के और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करना, एक एक पॉइंट को आम जनता के सामने रखना, एक एक पॉइंट पर विस्तार से बात करना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि योगी सरकार अपने प्रदेश के विकास के लिए, अपने प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ उनके संपूर्ण विकास के लिए कितनी कटिबद्ध और कितनी प्रतिबद्ध है। और बहुत सरल भाषा में सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बात समझाते हुए नजर आ रहे थे, जैसे कि देश की जनता सीधे कनेक्ट हो और उनको समझे कि कैसे बजट जो है उनके लिए महत्वपूर्ण है, आम जनता के लिए। देखिए, जाहिर सी बात है, चाहे आप स्वास्थ्य की बात करें, चाहे आप शिक्षा की बात करें, चाहे आप किसानों की बात करें, या फिर आपने देखा होगा इन्होंने कहा कि दो चीजों पर काफी ध्यान दिया गया। एक तो कोरोना काल में जो महामारी, जिस महामारी से पूरा देश गुजरा है, उस महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से योगी सरकार ने क्या क्या किया, राज्य की सरकार ने किस तरीके से नागरिकों की मदद की, किस तरीके से नागरिकों की जान माल की रक्षा की, किस तरीके से नागरिकों के लिए एक एक स्टेप उठाए गए इस कोरोना काल में। दूसरी चीज, कोरोना को लेकर के जिस तरीके से एक आर्थिक गतिरोध आया इस पूरे देश में, और उसकी वजह से जो बड़े शहरों से पलायन हुआ, ये पलायन किसका हुआ? पलायन उसका हुआ जो गरीब मजदूर लोग थे, जो बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, आगरा या जहां भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पे वो रह के काम कर रहे थे। इंडस्ट्रीज बंद होने की वजह से, कोरोना काल में काम बंद होने की वजह से उनको पलायन करना पड़ा। आपने देखा होगा लाखों की संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर पैदल अपने घरों की तरफ निकल पड़े थे। उन घटनाओं का जिक्र किया गया है इस बजट में।
उन घटनाओं का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया और साथ साथ ये कहा कि गांव के इलाके में रोजगार को बढ़ाने के लिए या शहरी पूरे प्रदेश में रोजगार को बढ़ाने के लिए किस तरीके से एमएसएमई में रिफॉर्म्स किए जाने हैं, किस तरीके से युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए न सिर्फ मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत उनके लिए धन उपलब्ध कराए जाएंगे, बल्कि युवाओं को रोजगार के लिए एमएसएमई सेक्टर में जो कई तरह के गतिरोध थे, चाहे वो एनओसी के लिए हो, चाहे वो लाइसेंस लेने के लिए हो, या इस तरह के जो भी गतिरोध आ सकते हैं जहां प्रशासनिक स्तर पर एक बैरियर बनता है, उनको कम करने की कोशिश की गई है। उनको उस पूरी व्यवस्था में एक सुधार किया गया है, रिफॉर्म किया गया है, ताकि जो भी युवा, जो भी लोग अपने लिए कोई स्वरोजगार की योजना बनाता है या कोई स्टार्टअप शुरू करता है, तो प्रशासनिक बाधाएं जो हैं या शासनिक बाधाएं उसमें आड़े ना आए, उसको ज्यादा से ज्यादा बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से सहयोग प्रदान किया जाए, जिससे कि न सिर्फ वो युवा अपने लिए रोजगार इकट्ठा करे, बल्कि हर क्षेत्र को साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। गौरव मिश्रा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा जी, आज जो है ये बजट पेश हुआ है, ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। विपक्ष कह रहा है कि ये विकास लेस बजट है। देखिए, इसका प्रमाण तो हमारा ये बजट का जो आकार है, 5,50,270 करोड़ और 78 लाख का जो ये बजट है, ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि किस तरीके से एक समेकित और कलेक्टिव प्रयास के द्वारा 2017 से चल रही हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। और ये तो अभी पुनर्निर्माण की शुरुआत है। आप देखिए, पहला जो बजट था भाजपा सरकार का उत्तर प्रदेश में, वो 3,84,000 करोड़ का था, और वहीं आज ये बजट जो प्रस्तुत किया गया है वो 5.5 लाख करोड़ का है। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास की कहानी को स्पष्ट करता है। और इस बजट में जिस तरीके से समाज के सभी क्षेत्रों को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, उद्योग हो, इन्वेस्टमेंट हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में एलोकेशन न किया गया हो। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व खर्च इस सरकार ने किया है, और जिस तरीके से एक्सप्रेसवेज का निर्माण हो रहा है, ये अपने आप में पूरे देश में किसी भी प्रदेश से सबसे अधिक एक्सप्रेसवेज का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। गौरव मिश्रा, आपसे सीधा मेरा यही सवाल है, वो कौन से मुख्य बिंदु आपको इस बजट में नजर आते हैं जो कि सीधा इफेक्ट, सकारात्मक प्रभाव डालेंगे एक आम जनता की जिंदगी पर? नहीं, देखिए, जिस तरीके से इस बजट में किसानों के लिए, युवाओं के लिए, एमएसएमई सेक्टर में किस तरीके से सस्ते लोन, देखिए, सरकारी नौकरियों के भरोसे रोजगार सृजन नहीं हो सकते, सबको रोजगार नहीं मिल सकते, इसलिए स्वरोजगार होना बहुत आवश्यक है। हमारी सरकार का ये लक्ष्य रहा है कि स्वरोजगार की दृष्टि से सभी क्षेत्र आत्मनिर्भर हो, तभी जो है युवाओं को समुचित रोजगार मिल पाएगा। इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप, इसके लिए अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था करना, और जितनी भी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित योजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं स्वरोजगार की तरफ प्रेरित कर रही हैं। चाहे वो निचले स्तर का, चाहे रेडी वाला, ठेले वाला हो, या फिर पढ़ा लिखा युवा हो, उसके लिए स्वरोजगार की व्यवस्था कैसे की जाए, उसमें कैसे वो अपनी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अपने आप को रोजगार के साथ जोड़ सकता है, हमारे इस बजट में उसको पूरी तरह से केंद्रित किया गया है। कृषि क्षेत्र में कैसे उत्थान हो, ग्रामीण सड़कों का कैसे विकास हो, इन सभी क्षेत्रों में समुचित व्यवस्था किया गया है। तो मुझे लगता है कि एक समुचित दृष्टि से इस बजट को डिजाइन किया गया है, जिसका प्रभाव आने वाले समय में हमारे प्रदेश में सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ठीक है गौरव जी, आऊंगी आपके पास। विवेक जी, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर गौरव जी ने कहा कि विपक्ष का तो काम है, लेकिन जो आकार है बजट का वही दिखाता है कि हमारा जो बजट है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या आकार से हम ये जज कर ले कि हाँ, ये जो बजट है वो वाकई महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल। देखिए, जाहिर सी बात है, सत्ताधारी जो भी पार्टियां होती हैं उनका काम योजनाएं बनाना होता है, अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करना होता है, और विपक्ष का काम होता है उसको क्रिटिसाइज करना ताकि वो सरकार पर एक दबाव बना सके। फिर भी मैं इस बात से सहमत हूं कि इस बार का जो बजट है उसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है, हर सेक्टर को ध्यान में रखा गया है, और पूरे तरीके से एक कोशिश की गई है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को विकास की उस पटरी पर लाया जाए, उस वहां लाकर खड़ा किया जाए
जहां से पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की तरफ लोग देखें। अब देखिए, अब विकास को हम किस तरीके से जज करते हैं, विकास कैसे होगा? विकास तब होता है जब सड़कें बनती हैं, विकास तब होता है जब एयरपोर्ट्स बनते हैं, यातायात के साधन। आपने देखा होगा, एक बहुत ही पुरानी कहावत, या ऐसे भी कहा जाता है कि आपने देखा होगा, ऐतिहासिक है ये, कि जहां नदियां होती थी ना, यातायात का साधन पहले नदियां थी और उसमें नाव के जरिए लोग जाते थे, वहीं वहीं सभ्यताओं का विकास हुआ। तो सबसे पहले सरकार ने जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना शुरू किया है, जिस तरीके से हाईवेज बनाने, एक्सप्रेसवे बनाने, और अब देखिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर से ये कहा, अयोध्या को न सिर्फ एयरपोर्ट मिल रहा है, बल्कि अयोध्या को एक टूरिस्ट स्पेस के तौर पर इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि आने वाले समय में अयोध्या जो है वो यूपी का द मोस्ट अफेक्शनेट, और ये कह सकते हैं कि जहां पर्यटक जो है वो जाकर के जाना पसंद करें। और एक बड़ा बजट भी पेश किया गया बहुत इसके लिए। बहुत बड़ा बजट है। देखिए, बजट तो बड़ा है, लेकिन उस बजट में क्या क्या चीजें हैं जो रखी गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। अगर जेवर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह बनाया जाता है, या फिर अगर अयोध्या एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर डेवलप किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि अयोध्या और उसके 200-400 किलोमीटर की रेंज में किस तरीके से डेवलपमेंट होगी। दूसरी चीज सिर्फ यही नहीं है, जिन चीजों को लेकर के विपक्ष क्रिटिसाइज करता है, विपक्ष के लिए भी मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से हिंदुत्व और बाकी चीजों के आरोप लगते रहे हैं और लगते हैं योगी सरकार पर, मदरसाओं के आधुनिकीकरण के लिए 479 करोड़ रुपए योगी सरकार ने इस बजट में रखा है। अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए लगभग 829 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और जो अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले हैं उनमें मूलभूत सुविधाओं के लिए 588 करोड़ रुपए हैं। तो विपक्ष का काम क्रिटिसाइज करना है, लेकिन सरकार पर एक अगर बहुत ही ये कहें कि बिना कोई भेदभाव लिए अगर आप सोचें, तो आप देखेंगे कि इस बजट में हर समुदाय, हर वर्ग, हर कौम और गरीब से लेकर अमीर तक सबके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। अभ्युदय योजना का अगर लाभ मिलेगा तो किसी गरीब के ही बच्चे को नहीं मिलेगा, अमीर के भी बच्चे को मिलेगा। आपके पास आऊंगे विवेक जी, हमारे साथ अजय अरोड़ा जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अजय जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। आज बजट पेश हुआ है और यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और सुरेश खन्ना जी ने भी कहा कि ये जो बजट है जाहिर तौर पर ये प्रदेश के विकास के लिए बजट है, और इससे कहीं ना कहीं प्रदेश का जो विकास है वो निश्चित तौर पर होगा। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? मोनिका जी, सबसे पहले विकास, जो किसानों की बात हुई, पिछला बजट भी किसानों को लेके हुआ था, किसानों के लिए योजना लेके आए हैं। गन्ने का भुगतान नहीं हुआ मोनिका जी। जमीनी हमें देखना पड़ेगा, और जिस प्रकार से महिलाओं और बच्चियों के लिए जो बजट लेके आए, बजट का स्वागत है कि बजट उनके लिए अमाउंट लेके आए, लेकिन जमीन पे खरा उतरना चाहिए। जब तक जमीनी बजट नहीं होगा तो इसका घोषणा का कोई औचित्य नहीं होगा मोनिका जी। जी अजय जी, विवेक बोल रहा हूं मैं। एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं आपसे। ये बताइए, क्या ये जो सारी चीजें हैं, जो बजट में चीजें दिखाई गई हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन है और जमीनी धरातल पे चीजें अलग हैं, पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्या बजट तैयार किया गया है? बिल्कुल 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 विवेक जी, आप देखिए कि इनकी मछली की आंख, इनकी नजर चुनाव पे रहती है। भारतीय जनता पार्टी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जहां जहां ये लोग हैं, इनका गोल ही सरकार और सत्ता पाना है। तो कहीं ना कहीं लुभाने का प्रयास भी किया जाता है जब बजट आता है चुनाव से पहले, चाहे चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। बिल्कुल। तो अजय जी, आपका साफ तौर पर ये कहना है कि बजट बनाते समय कहीं ना कहीं चुनाव जहन में थे सरकार के, ना कि जनता और विकास प्रदेश का। शुक्रिया आपका अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बजट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, वो आपको सुनाते हैं।
सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास, उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से पूर्ण प्रदेश के एक स्थानीय एवं सर्वसामाजिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वैश्विक महामारी कोरोना तो बजट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट के जो मुख्य बिंदु है उनको लेकर उन पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो बजट पेश किया गया है सरकार की तरफ से, ये जनता के लिए, प्रदेश के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे जनता का विकास होगा और प्रदेश का विकास होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ नारी सशक्तिकरण हो, किसानों का विकास हो या फिर युवाओं का, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सरकार का आखिरी बजट है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव में बताने के लिए हो सरकार के पास कि हमने क्या कुछ कार्य किए हैं जनता के लिए, इसको ध्यान में रखते हुए भी इस बजट में कहीं ना कहीं हर सेक्टर को साधने की कोशिश की गई है। लेकिन विशेष तौर पर आपको बता दें कि महिलाओं, युवा वर्ग और साथ ही साथ किसानों को साधने की ज्यादा विशेष तौर पर कोशिश की गई। उनके लिए जो बजट की राशि है, जो धनराशि है, उसको ज्यादा पेश किया और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण बातें कही गई। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही। साथ ही उन्होंने जो योजनाएं प्रदेश सरकार ने चलाई है उनको लेकर भी बताया। एक सरल भाषा में बजट के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तो उन्होंने अपनी बातें रखी ताकि सीधी बातें जो है वो प्रदेश की जनता तक पहुंचे। और ये बजट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की, उसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार प्रयासरत है कि प्रदेश का विकास हो, देश की जनता का विकास हो। तो आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आपको बता दें कि प्रदेश का आखिरी बजट पेश किया, 5वां और पूर्ण बजट पेश किया और प्रदेश की जनता के लिए यहां पर हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई, क्योंकि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी, ताकि सरकार के पास ये कहने को हो कि हमने जनता के लिए बहुत कुछ किया है। तो कहीं ना कहीं कहेंगे कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है।